प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के बचे हुए कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओंग दोर्जे, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर अर्थात 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। प्रगति का मतलब प्रोग्रेस, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोग्रेस कहते हैं। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। तो जब बैचेंद्रीपाल अपने दल के साथ अप्रैल में बेस कैंप में थी, तो तेंजिंग कौन है? तेंजिंग एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति है। वे और एडमंड हिलारी दोनों ने सबसे पहले एवरेस्ट पर पहुंचे थे। तो तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए का मतलब जो बैचेंद्रीपाल और उनके दल के पास आए थे, और उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेर्पा कुली से बातचीत की जाए। तो वे सभी से अच्छी तरह से बातचीत करना चाहते थे, उन्हें कुछ समझाना चाहते थे कि किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकते हैं और उनके सामना किस प्रकार की जा सकती है। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया, मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरी पहला अभियान है। देखो, अब जब बैचेंद्रीपाल की बारी आई तो बैचेंद्रीपाल ने अपने परिचय इस प्रकार दी कि वो तो नौसिखिया है और यह उसके प्रथम अभियान है, पहला अभियान है। लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा। तो तेंजिंग यह सब बातें सुनकर तेंजिंग हंसे और उसने कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिखर तक पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ बैचेंद्रीपाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो। पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले प्रयास में ही पहुंच जाना चाहिए। और उन्होंने यह भी बताया कि बैचेंद्रीपाल जो देखने में पहाड़ी लगती है और काफ़ी मेहनती भी, और उन्होंने यह भी कहा कि बैचेंद्रीपाल को तो पहले ही प्रयास में एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद।